ओ हेलो। इधर फिजिक्स में तुम केमिस्ट्री पढ़ रही हो? फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ रही हो, बहुत सही राजा। हम यहाँ क्या करने आए हैं? चलो स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जैसा जब आपका अंत हुआ था ना, तो वो आपका अंत नहीं था, बल्कि वो आपकी अधूरी कहानी थी। तो आइए आपकी अधूरी कहानी को पूरा कर दे। एसी को मापने गए थे, लेकिन माप नहीं पाए थे क्योंकि वो पुराना मेथड था। और अभी हम लोग कौन सा मेथड लेके आ रहे हैं? नया मेथड, जिसका नाम क्या है बुआ? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ। प्लीज आप लोग हेडिंग देना चाहेंगे इसे? प्लीज हेडिंग दीजिए। रूट मीन स्क्वायर। जैसा सीधे जगह प्रबंध करे थे। क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो, इसे कई नामों से पुकारते हैं, तो इसके नाम में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका नाम सुन लीजिए क्या क्या है। कई बार इसे कहा जाता है RMS। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो आप कहिएगा जानते हैं, लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वैल्यू निकालने आए हैं किसका? रमेश का। तो रमेश के अलावा इसको एक और नाम से पुकारते हैं, वर्चुअल। कौन सा? वर्चुअल क्या होता है? इसका नाम वर्चुअल क्यों पड़ा? मैं कारण आपको बताता हूँ। इंडिया ने अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बनाए, और अलग अलग रन बनाने के दौरान उसने पाया कि हम 10 ओवर में 20 ओवर में 200 रन बना दिए। तो बोलेंगे ना कि अगर पाकिस्तान हर ओवर में 10 रन बनाते चला गया तो लगभग जीत जाएगा। तो हमने एवरेज वैल्यू क्या निकाला उसका? 10। तो क्या 10 रियल था? क्या इंडिया हर ओवर 10 से बनाया था क्या? वो तो एक वर्चुअल वैल्यू निकाल के दिए उसको, कि अगर ऐसा होगा तो इंडिया ने ऐसा किया होगा। तो मतलब ये रियल वैल्यू है कि वर्चुअल वैल्यू है? वर्चुअल। ठीक है, एक होता है DC, जिसमें हर ओवर में रियल में 10 बना था, और एक होता है ना सबका एवरेज निकला है, लगभग लगभग मानो कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? RMS, और इसे क्या बोलेंगे बुआ? वर्चुअल। दोनों सेम ही बात है। ठीक है बच्चे लोग, अब सवाल है सर, इसका ये अजीब सा नाम क्यों पड़ा? रूट मीन स्क्वायर, कुछ अच्छा सा नाम देते हैं, जॉनसन, है ना? तो कोई अच्छा सा नाम, फूल कुमारी, बीगन, तो लगता है यहाँ कुछ नाम है। ये टॉपिक है, ये अजीब सा नाम क्यों पड़ा? तो देखिए बच्चे, सिर्फ इस दुनिया में आप ही अजीब नहीं, इसके अलावा और भी कई चीजें अजीब है। ठीक है, उसमें से एक ये भी है। तो अब सवाल आता है कि सर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसकी कहानी आपने क्लास 11th में सुन ली थी, KTG चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में था। उसमें एक टॉपिक था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद है? बेटा सीधे बेसिक से कूद गया 12th में। 11। बहुत सही रहा। तो बच्चे लोग, रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है पहले समस्या आती है कि पहले समाधान आता है? तो पहले ये जानिए कि वैज्ञानिकों के क्या समस्या हुआ कि ऐसा नाम रखना पड़ा। ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या था। ठीक है, किसी का नाम गांव में फेंकना क्यों रखा है? क्या शौक रहता है उसका नाम फेंकने रखने का, अब बिगना रखने का? मजबूरी है उसकी। क्योंकि जो बच्चा बार बार बीमार हो जाता है ना, उसको माँ क्या करते हैं, ले जाकर डोम के यहाँ फेंक देते हैं। हाँ, फिर तो फेंक देना, बेच देना, है ना? इसीलिए उसका नाम बचपन से कहता कि रे कहता फेंक देने लगेगा। उसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसकी वैल्यू हमारे घर में नहीं है, ताकि जिसको ज्यादा वैल्यू देने पर उसका तबियत में खराब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम बेचना हो गया, बिगना हो गया, फेंकना हो गया। उसकी मजबूरी की कहानी को तुमको सुनाया आज तक? हम सुना सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना? तो बच्चे लोग यहाँ फेंक नहीं बोलवे। तो क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो ये है। अब सवाल है इसकी जो वैल्यू थी वो कैसे इसका नाम पड़ा? वैज्ञानिकों का समस्या ये आया कि एक प्लस और एक क्या था, फिर एक प्लस और एक क्या था। तो ऐसे हालात में जोड़ने पे जीरो आता था, और ये सब जीरो करने वाला ये माइनस था। सबका जड़ कौन था?
बोला इस माइनस को हटाओ यहाँ से, जल्दी हटाओ इसको यहाँ से। तो मित्र लोगों ने क्या किया, बोला कि पहले वाले करंट का स्क्वायर कर दो, पहले वाले का, फिर किसका स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले का, फिर किसका स्क्वायर कर दो, तीसरे वाले पार्ट का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, इस तरह चलते रहेगा। तो सर स्क्वायर करने से समस्या मिट जाएगी क्या? बोले बिल्कुल। -10 का स्क्वायर 100, तो माइनस हट गया कि नहीं हट गया? पहले तुम्हारा काम क्या करना था, माइनस हटाना था, तो उसके लिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, लेकिन सर वैल्यू भी तो बढ़ गया ना, 10 से कितना पहुंच गया, 100। तो वापस कितना आ जाएगा? लेकिन एक समस्या है, तुम ऐसे सब पार्ट को अगर ऐसे करोगे तो 10 + 10 + 10 + 10 इस तरह ना चालू हो जाएगा। तो एक तरीका है वापस जाने का, किसी संख्या को अगर आप मध्य निकाल दीजिएगा तो मध्य मतलब वही मान आपके सामने आ जाएगा। अरे बोल ना, हाँ। तो जब वही माना जाएगा तो फिर बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वही पहले जैसा हो जाएगा, 10 + 10 + 10 अब बट्टा 3, तो 30 फिर 10 में बदल गया, तो आपका वैल्यू भी 10 था शुरू में। तो आपको इसमें क्या निकालना पड़ा होगा, किसके अंदर निकालना पड़ा, क्या करके, क्या निकल के आया, किसका वैल्यू क्या कहलाएगा, बस। तो इसका नाम समझ में आया क्यों ऐसा पड़ा इसका नाम, ठीक है। समस्या क्या था, माइनस, निवारण क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर क्या लेकर आया, वैल्यू बढ़ा दिया, रूट ला के क्या किए, फिर बहुत सारा वैल्यू था तो उसके लिए क्या लगा दिया, मीन लगा ली, बस इतना ही तो बात है। क्या इतना बकवास आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट आपको? चल अब आगे चल सकते हैं क्या? ठीक है। तो बच्चे लोग, अब हम लोग क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों, वैल्यू निकालते हैं इसका, ठीक है ना। क्या निकालने जा रहे हैं हम, नॉट वैल्यू, इट्स वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है इसका, बहुत सिंपल सी बात है। हमने कल ही आपको बताया था, भले आपने सुना हो या ना सुना हो, किसी बच्चे को याद है हम इसका आधार क्या माने थे, चार्ज माने थे, करंट माने थे, या हीट माने थे, या क्या माने थे, क्या माने थे? तो इतना धीरे से और इतना डाउट में क्यों बोल रहा, मैं बोलूंगा कि ये पेन है और मैं बोलूंगा नहीं ये सेब है, तो तुमने कष्ट है, पेन है, कॉन्फिडेंस तो है ना आपने, तो फिर इसमें इतना डर क्यों है? बताइए किसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, किसके आधार पे, हीट के आधार पे। तो बच्चा बच्चा को पता है कि हीट का फॉर्मूला होता है, बोलिए, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये आपने तीसरा चैप्टर में जूल लॉ ऑफ हीटिंग करंट में मैंने आपको पढ़ाया था, शायद अगर आपको याद हो तो, ठीक है। चलो, हाँ, VIT V² ये सब नहीं था, वही पढ़ने रही हो, ये था। अब वह एक बात बताइए, क्या एसी में करंट फिक्स रहता है या छने छने बदलते रहता है? हाँ, तो यहाँ पे ये भी छन छन बदलेगा, ये लीजिए, ठीक है, बदल गया। तो क्या करंट फिक्स रहेगा? डीसी के लिए करंट आई होता है, लेकिन एसी के लिए जो करंट होता है वो तो मैं आपको कल परसों की क्लास में बता ही चुका हूँ। मैंने क्या बताया था आपको प्यारे बच्चों, डी एच बराबर, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, I = I0 sin ω t इंटू R इंटू dt, लेकिन आप स्क्वायर को भूल चुके हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमें कितनों डीलिंग मार ले, कितनों कुछ कर ले, तो मेरा कहना हम तो पढ़ा के निकल ही जाएंगे। एग्जाम तक खोपड़ी में तुमको लेके 6 महीना घूमना है इसको, और तुम रट के 6 महीने बाद में एग्जाम होगा, 4 महीने बाद। और रात कौन गिनेगा, दिन रात, एक दिन कैसे हुआ, 2 दिन हुआ, खैर कोई बात नहीं है। वो सप्लीमेंट्री वाला भूल गया, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता है और सप्लीमेंट्री का, तुम तो मत ही पूछो क्यों देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। देखो याद रखो ना, उसके लिए भी तैयार रखो, ठीक है, जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, डीएच बराबर ये वाला वैल्यू है। अब सवाल आता है कि एक बात बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए।
क्योंकि हम तो यहाँ चपका के चले जाएंगे स्टेप, आपको देखना है। देखिए कि अगला मास्टर कैसे किया। याद रखिएगा एक बात, फर्स्ट स्टेप से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है। ड्रॉपर क्यों ज्यादा ड्रॉपर बच्चे नहीं निकाल पाते, क्योंकि सर इतना सारा जो प्रचार दिखा था ड्रॉपर सबका कि 2 साल बैक लिया, 3 साल बैक लिया। अब इस क्लास में तुमको बैठा के बोलेंगे साइंस वाला बच्चा ढूंढकर, तो सब तो साइंस वाला मिलेगा। मार्केट में ढूंढ के दिखाओ ना। जब इतने सारे बच्चे जो पास हो रहे हैं उसमें से ढूंढिए तो मालूम चलेगा बहुत सारा क्या 60% बच्चा फाउंडेशन वाला होता है। और ड्रॉपर कितने सारे होते हैं लेकिन निकलता कितना है? क्यों? क्योंकि ड्रॉपर हो जाता है बेवकूफ, जो आप लोग भी हो जाओगे। कैसे? आप सोचो मेरे यहाँ पढ़ा के गए और तुम अगले क्लास में कोई मास्टर तुमको टारगेट में पढ़ा रहा है कि भैया अब हम लोग पढ़ने वाले आरएमएस वैल्यू, तुम्हारा दिमाग सीधे मेरे वाला पे आ जाएगा। हाँ आरएमएस में ही होता है, वो होता है, इधर हाँ इधर आगे बढ़। अब ना तुम उसका बात सुन रहा है न मेरा बात तुमको याद है, तो ना तुम इधर के हो न तुम उधर के हो। और जो फाउंडेशन वाला को ऐसे सुनता है, हाँ क्या होने वाला है इसके बाद, डिस्टर्ब नहीं करे। और ये बोलेगा हाँ वही स्क्वायर करेगा उसे करेगा, तो इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं निकल पाती है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट टाइम सबसे बेस्ट है। इसलिए ध्यान से सुनो, अगला स्टेप क्या हुआ, अगला स्टेप क्या हुआ सब समझिए। बच्चे लोग स्क्वायर को तोड़ दे क्या? बोलिए। तो क्या तोड़ के क्या लिखेंगे? आई नॉट का स्क्वायर, और बोलिए साइन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर, और इंटू क्या हो जाएगा बी। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए बोलिए, तो वी सप्लाई इंटू बी एच का इंटीग्रेशन, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और जो नहीं बदलता उसे तुम लोग घर पे ना तू सुविधा बनाते घर से बाहर निकल, तो कहने का मतलब जो नहीं बदलता उसे कहाँ निकाल देंगे? तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या, आज जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आई नेट स्क्वायर बाहर, आर साइन स्क्वायर। और कल ही मैंने बताया था आपका शुरुआत कहाँ से होगा और आपका अंत कहाँ पे होगा? T/2 पे नहीं होगा। T/2 कल वाले के लिए था, आज तो पूरे साइकिल का चेक करेंगे ना। तो याद रखिएगा आपका शुरुआत कहाँ से है और आपका अंत कहाँ पे होगा। बच्चों यहां तक समझने में एक स्टेप में भी दिक्कत है तो बोलिए, 3 स्टेप है कोई दिक्कत? तो अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूं? ठीक है, इसके लिए फिर आता है समस्या। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं साइन स्क्वायर, कोई बच्चा भी जो मैथ का बेसिक स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन पावर वाले का इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या बोलना? हाँ बोलना हमारे साथ। लेकिन बाय अगर मैं कर भी दूंगा तो बायो वाला बच्चा तो छितरा जाएगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ बायो वही लेता है जिसका मैथ कमजोर होता है। चुप ना, एक्टिंग मत कर, इसी एकदम क्लियर बात है कि नहीं? बायो वही लेता है जिसका मैथ क्या होता है, कमजोर। फिर उसकी मुलाकात होती है हम जैसे लोगों से फिजिक्स में, कहते हैं, आ बेटा इधर आ, बता तेरा मैथ क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर वाले फॉर्मूला को ऐसे फॉर्मूला में ढालिए जिसमें स्क्वायर ना हो। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा/2, है ना, ताकि उसमें क्या ना मिले। तो कोई आपसे ये पूछेगा कि आप ये स्टेप छोड़ के अगले स्टेप पे क्यों गए, तो कारण बता दीजिएगा किसकी वजह से? बायोलॉजी वाले की वजह से। ठीक है बउआ, बउआ साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। एक बात हम पूछे आप लोगों से, आप एक बात बताइए, जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको कंपलसरी कर दिया जाए कि नहीं आपको बायोलॉजी में पास होना ही पड़ेगा, बायोलॉजी आपको लेना ही पड़ेगा, हमको लगता है सब भरपूर लेगा। लेकिन अगर बायो वाले के साथ मैथ अटैच कर दिया जाता है कि आपको मैथ में होना ही होगा, छितरा जाएगा वहीं पर। ठीक है, भी मैथ देखे नहीं मैं ढंग से इसलिए बोल रहा हूँ। 1 - cos कौन सा, 2 ω t/, क्या है 2। अब सुनिएगा, इसमें से ये 2 क्या है, कहाँ निकाल दे, हटा दीजिए उसको। हटा सावन की घटा, I0 क्या स्क्वायर, R/, क्या है I0 का स्क्वायर R/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - कहाँ से कहाँ,
0 से, अब देखिए h बराबर, बहुआ अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ क्या? और आप पूछिएगा आपने ऐसा क्यों किया, आपका हक बनता है, पूछिए। आप एक ही साथ क्यों नहीं रहने दिए? 0 से t, देखिए ये एक पूरा टर्म था, ठीक। तो ये दो आदमी मिलकर एक परिवार बनाता था, घर। उस परिवार में ये आदमी तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ये। तो ये आदमी की जटिलता के कारण पूरा परिवार क्यों सफर करेगा? क्यों नहीं इसको अलग कर दिया जाए? क्या, अगर दो आदमी कहीं कोई समस्या है और आपको पता चल रहा है कि वो एक आदमी समस्या है, तो उसको लेकर आप सबको क्यों अति कर रहे हैं लपेट कर? उसी को हटा दो। क्या, क्लास में किसी बच्चे ने हल्ला किया, आप सिंपल उस बच्चे को पकड़ो, उठाकर फेंको बाहर। उसके लिए पूरे क्लास को डांटना, सुनाना, लेक्चर देने की क्या जरूरत है? सीधे उसी आदमी को फिर खींचा जाता जाता, बात खत्म हो गया, सिंगल आउट कीजिए बाकी। तो इसीलिए हमने भी क्या किया, इसको सिंगल आउट किया और इसको क्या, इस समस्या को कहाँ निकाल दिया, बाहर। अब हम इस समस्या से निपटते हैं, कैसे निपटते हैं सुनिए। अगर मैं इस समस्या को आगे बढ़ाऊंगा तो फालतू में ये पूरा आगे बढ़ेगा, तो एक की वजह से पूरा परिवार क्यों सफर करे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक उपाय बनाते हैं। क्या उपाय बनाते हैं? cos 2 ω t इंटू क्या है, ठीक है बच्चों। अब सुनिए बउआ, अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। कोई दिक्कत है क्या आपको, प्यारे बच्चे, 0 से लेकर कहाँ तक? ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, साइन 2 ω की वैल्यू कितनी होती है? और एक बार टी के जगह टी रखना, और माइनस, पता है ना, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। बोलिए, अपर वैल्यू माइनस लोअर। अच्छे लोग थे, 4 पाई। बच्चा बच्चा को पता है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जितना पाई वाला लाइन है उस पर साइन क्या होता है? तो जब ऐसे हालात में 0 होगा तो ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इसकी टोटल वैल्यू हमारे सामने क्या आने वाली है? ठीक। और ऐसा करके आप एक बॉक्स बना देंगे कहीं पर, ठीक? वहीं पर एग्जामिनर के लिए, कि एग्जामिनर को दिख जाए अच्छे से कि भैया ये बॉक्स में देख लेना कि हमने इसको 0 कैसे किया। ठीक है, एक अलग सवाल हुआ एक तरह का, इसमें ऐसे कर देना। क्यों करना, उसको भूलना मत, क्योंकि एग्जामिनर जो है, तुम जितना ज्यादा बेवकूफ उसको सोचते हो उससे ज्यादा वो होता है। तो वो क्या करता है, जब कॉपी चेक करता है ना, तो आपके साल भर के मेहनत सोचिए, कितना मेहनत से आते होंगे, जाते होंगे, दीपावली, छठ, सब इस कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। और वो उसको चेक कैसे करता है? मैडम जी आपका बेटा कहा था पटना, क्या हुआ उसका? नहीं हुआ उसका, बेटी का, वो बहुत बहुत दहेज मांगा था, इस साला क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या आप क्या बोल रहे थे मैडम जी? हाँ, क्योंकि उसके दिमाग पर लोड पड़ गया, क्योंकि बतियाना था उसको वहां पे। तो उसके दिमाग पर लोड क्यों पड़ा, क्योंकि 0 सीधे इसको गायब कर दिया, टर्म को। गया कहाँ है? आपको क्या लगता है, वो जो चेक कर रहा है वो एकदम खतरनाक आदमी बैठा है, तो अचानक सारा का इंटीग्रेशन लेकर बैठा होगा दिमाग में? नहीं, आपको बताना होगा उसको लिख लिख के कि भैया यहाँ पर ऐसे किए हैं, ताकि वो बतियाते हुए भी समझ जाए। अच्छा ना, वो तो हैवे करो ऐसा, तो 0 किया है, ये नहीं, क्या ठीक है ना? अब वो ठीक हो चाहे नहीं हो, तो कोई मतलब। इसीलिए कॉपी लिखने की कला को समझिए। जितना सामने वाले के दिमाग पे कम लोड होगा, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, आपको नंबर देगा। बेसिक सी बात है। तो उसी प्रकार आपको हर ही नहीं कि उसको तो आता ही होगा, ये तो कुछ नहीं आता है। आते तो किसी में कॉपी चेक नहीं कर रहा होता, ठीक है ना? तो ये आप पकड़िए इस बात पे, तो बच्चे लोग ऐसा कर देना है। अब सवाल है एच। तो एच बराबर हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाला है I0 का स्क्वायर, R बट्टे
अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dt और -0? बोलिए, कहाँ गया ये? खत्म हो चुका है, चैप्टर क्लोज है इसका। और dt का सीधे t लिख सकते हैं, कहां से कहां तक? ठीक, फिर से बोलिए, h बराबर क्या होगा बच्चों? r बच्चे, और क्या मैं लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस। अरे बोलना, हाँ यस क्या नो, कुछ तो बोल। घबरा के बोल रहा है क्या? टेंशन में बोल रही है? h बराबर क्या होगा बच्चों? I0 का स्क्वायर r बच्चे। ये जो तुमने निकाला है, ये जो हीट आया, वो एसी का आया है कि डीसी का आया है? एसी का ना आया इतना प्रक्रिया में। अब आरएमएस, आरएमएस मतलब एवरेज, एवरेज मतलब डीसी समझिए उसको। जो एक जैसा हो गया उसे क्या बोलेंगे? डीसी। क्या बोलेंगे बुआ? डीसी। और जो आज जो ऐसे कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? एसी। आप बताइए जी, क्या बोल रहे हैं बुआ? बउआ, बउआ, आयरन के कारण। तो आप बताइए एच बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो अभी फॉर्मूला ये वाला भूल जाओ, मेन फॉर्मूला क्या था? आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो बताइए, डीसी का है तो इसको आई आर एम एस लिखेंगे। आर और टाइम आप dt नहीं लिखेंगे क्योंकि आप समय एक जैसा मतलब करंट एक जैसा बह रहा है। तो आप बताइए टाइम को क्या लिखेंगे? टी, क्योंकि फुल साइकिल की बात कर रहे हैं। आपका होता तो t/2 लिखते। अब समीकरण, फलना बराबर चिल्ला, ये फलना है तो ये भी फलना है, ये चिल्ला है और ये ढिलना है, तो फलना फलना बराबर है, तो चिल्ला ढिलना भी क्या हो जाएगा? बहुत सही। तो बताओ यहाँ पे ढिलना कितना है? आई आर एम एस क्या स्क्वायर आर एम बराबर इसका बोलिए तो बउआ चिल्ला का, जाने वाले को जान दे, या बच्चे टू रहेगा ना। तो आप बताइए आई रमेश बराबर क्या हो जाएगा? क्या ऐसा कर दूंगा तो कोई तकलीफ है आपको? क्या आई रमेश का मान क्या लिख सकता हूँ क्या? I0 बट्टा, बोलना। और आपको पता है ऊपर 1 है और नीचे √2 है। √2 का मान होता है 1.4। जब इसको काटिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0 आ गया। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो कहीं जानते हैं कितना होता है? 0.707 क्या? I0। समझ में आ गया? तो आज के बाद बताइए रमेश बाबू की वैल्यू कितनी है? तो क्या इस I0 को हम लोग क्या बोलते हैं? I0 को क्या बोलते हैं वो बोलिए तो? पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड सब कल लिखवाए थे ना? ये I0 है। अब एक बात और हमारे सामने आता है, वो बाद में आता है, पहले इतना समझने में देखे तो कोई डाउट है क्या आपको? एक स्टेप भी कहीं भी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूँ जी। बॉक्स में क्या है? कॉस का क्या होता है? एक एक करके आएंगे ना, अब तुम डायरेक्ट यहाँ से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? कॉस का क्या होता है? साइन। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? एक बार टी के जगह फाइनल और एक बार टी के जगह इनिशियल। तो टी से टी कट जाएगा तो खाली कितना बचेगा? 4 पाई। और यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो तो कितना बचेगा? जीरो। 4 पाई का मान भी जीरो और इसका मान भी जीरो। ठीक है, बाकी लोग देखिए कोई समस्या है तो? कोई दिक्कत? खा लिए हो, पचाने में समय लगेगा, इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं खाना, खाना हो चुका है। अब बउआ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर मैं आपसे बोलूंगा बउआ, जिस प्रकार आई रमेश का हुआ है उसी प्रकार अगर मैं चाहूंगा तो भी रमेश का भी लिख सकता हूँ, क्योंकि करंट और वोल्टेज बराबर होता है अगर तुम रेसिस्टेंस को निकाल के हटा दो तो बताइए भी रमेश का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, अच्छा अब बताओ ई रमेश का कितना होगा ईएमएफ के लिए?
ठीक है। अब अगर कभी आया कि आई रमेश ऊपर है और आई नॉट नीचे है, मतलब रमेश और पिक वैल्यू, तो रमेश का वैल्यू क्या होता है? पिक वैल्यू। आ गया रेशियो। और अगर उल्टा रेशियो रहेगा तो? ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल कहीं पे पूछा तो पहले एक बार बोर्ड एग्जाम देख लेते हैं, फिर कल एनसीईआरटी देखेंगे, फिर इस पे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो मैं एक मोटा मोटी तौर पे अगर बोर्ड वाली कहानी दिखाऊं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शीशी? शीशी बोतल लोहाटी नहीं बेच रहा तू? कौन है वो? सी। पांचवा। आरएमएस ऊपर है, पीक नीचे है, रेशियो निकालना है। आरएमएस ऊपर है, बोल ना हाँ। इधर संभल के दुर्घटना हो सकता है। क्या? हैकर? कौन सा लग रहा है? ए बी सी डी ई एफ कौन सा ऑप्शन है? ए। बहुत सही राजा। आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा रूट टू, तो आई नोट बराबर क्या होगा? रूट टू गुने आई आर एम एस। चलिए, लग रहा है बोर्ड एग्जाम में तुम लोग गर्दा उड़ा दोगे ना। हाँ ए, पीक वैल्यू का मान कितना है? तो किसका मान निकालना है? वर्चुअल। वर्चुअल को आरएमएस कहते हैं ना। और जो ये शब्द नहीं सुना होगा, बोला गया था पढ़े ना कर लो मास्टर, हम तो आरएमएस पढ़ के आए थे। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नजर के सामने है लेकिन आपको दिखाए। तो 440 है ना यहाँ पे, और बट्टा रूट टू रहता है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बोलना। तुम तो बोल दिया था, तुम क्या बोला रे? चलो ए अनारी, 2025 हर साल की बात ही पर साल भी। पीक वैल्यू कितना दिया है? 10। निकालना क्या है? आरएमएस? नहीं दिख रहा है? रूट मीन स्क्वायर। आई नॉट का मान 10, तो 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो क्या आ जाएगा? आ गया। तो बोर्ड की पढ़ाई, इसके लिए होता है झगड़ने की जरूरत। बउआ, तो कहा ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है ना, दो नंबरी में तो नहीं पूछता होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसे कहते हैं? 2013। फिर आइए, आरएमएस निकालने के लिए बोल रहा था, तो आई नॉट बट्टे रूट टू करेंगे, आरएमएस निकल जाएगा। 5 नंबरी क्वेश्चन, हर साल की बात ही पर साल भी। आई आरएमएस। फिर 5 नंबरी क्वेश्चन, आई आरएमएस। तो आपने क्या सीखा इससे? ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबरी भी आता है, 5 नंबरी भी आता है। और इसके लिए कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं, सिवाय किसको बउआ? बोर्ड को। जितना आपके कॉपी में लिखवा है उतना ही काफी है। ठीक है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एनसीईआरटी ये क्वेश्चंस तो कल हम लोग, आपके हाथ में कल असाइनमेंट और बुक नहीं होगा तो नहीं आना, बुक्स और असाइनमेंट के साथ ही अंदर आना, क्योंकि आओगे तभी तो कुछ करवाएंगे इस पे क्वेश्चन। तो कल आपका क्वेश्चन ही चलेगा इस टॉपिक पर, क्योंकि भाग के कहाँ जाएंगे, समय देकर रोकेंगे, उसको पढ़ाएंगे तब ना आगे आपको बना पाइएगा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे लोग, आप इसे नोट करना चालू करें। हाँ, अब लिखिए तो आरएमएस के बारे में। लिखिए प्यारे बच्चों, तो लिखो ना। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट, अमाउंट मतलब समझते हो? बहुत सही। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, फ्लो फ्लो
amount of heat flow in full cycle in full cycle in full cycle of in full cycle of AC full cycle of AC is equal to amount of heat flow amount of heat flow in DC amount of heat flow in DC या DC के ब्रैकेट में लिख लेना IRMS ठीक है। चल गुरु हो जा शुरू। जी जो भी दिखाई दे रहा सब। कल आप सब लोग एनसीईआरटी का बुक और असाइनमेंट लेके आएंगे और एक बात और 5 टाइम्स इसे लिख कर लाओगे क्योंकि 5 बार आप इसे लिख लोगे तो समझिए याद हो जाएगा आपको ठीक है। नहीं तो अगर नहीं लिख के लाओगे तो डंडा लेकर सुनेंगे ऐसे सुनाना पड़ेगा तुमको वैसे ही सुनाना पड़ेगा रूट अंडर स्क्वायर I1 के स्क्वायर प्लस I2 इस तरह सुनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।